हाँ जी राजेश, सबको नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा। DSSB की 5100 के आसपास पोस्ट जो हैं वो रिलीज हो गई हैं। उसका एडवर्टाइजमेंट जो बैनर है वो सबके पास पहुंच ही गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT मैथ की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में, और उसका एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हैं उसमें किस टॉपिक में कितने मार्क्स का पेपर आता रहा है, उसके रिलेटेड मैं आपको एक चार्ट दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए, वो लास्ट पे है, जरूर देख के जाना। तो यहाँ पर अगर बात करें DSSB में, सबसे पहले टोटल पोस्ट जो हैं मैथ की वो है 1119 पोस्ट हैं, और मेल में यहाँ पर है 540 और फीमेल में है 568। टीजीटी मैथमेटिक्स एमसी म्यूनिसिपल काउंसिल में जो हैं वो 11 पोस्ट अलग से हैं, वो दूसरे स्कूल्स होते गवर्नमेंट ही हैं। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगी 13 फेब, मतलब जस्ट वैलेंटाइन डे से पहले, एक दिन पहले होने वाली है। और क्लोज होगी 13 मार्च को। और ये आपके पास वेबसाइट रहेगी DSSBonline.nic.in पे आपने रजिस्टर करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। फर्दर अगर यहाँ पर मैं बात करूं, ये आपको मैंने चार्ट प्रोवाइड कर दिया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। सेटर रिलेशन में 5 से 6 मार्क, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लोगारिथमिक में 2-3, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2-3, ऐसे करके ये चार्ट दिया हुआ है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 2-2-4 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये आपको मैंने प्रॉपर उसका व्यू दे दिया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अपने पास रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट पेज 11 चैप्टर से लेके 20 चैप्टर का है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोनिक सेक्शन में 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला बड़े इजी टॉपिक होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता। मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे कैसे एनिमेशन बना के रखी हुई है इसके रिलेटेड। लिमिट एंड कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, ये तो इतना आसान टॉपिक है ना, फ्री के 5 से 6 नंबर होते हैं। टेंजेंट नॉर्मल, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी अच्छा वेटेज है, 7 से 8 मार्क्स का। फर्दर यहाँ पर जो है लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस, उसमें 8-9 मार्क्स का काम आ रहा है। अलजबरा अगर यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 मार्क्स का काम आ जाता है। एरिया अंडर कर्व फ्री के मार्क्स होते हैं 2 नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बहुत इजी होता है। यहाँ पर स्टैटिक्स में 6 से 7 मार्क्स, ये भी बहुत इजी है। और नेक्स्ट आ जाता है अलजबरा, लीनियर अलजबरा में 9 से 10 मार्क्स का आ रहा है ना। अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा में भी 9 से 10 मार्क्स का आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। रियल एनालिसिस में 2 या 3 क्वेश्चन डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं, कोर्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अगर मैं यहाँ पर बताऊं कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको टेस्ट सीरीज विद टाइमर होगी, 10 फुल मॉक पेपर होंगे, 50 पेपर होंगे 100 मार्क्स वाले। मतलब आप क्लिक करोगे एक पेपर आपके पास मिल जाएगा, फिर आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा। ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है। एवरी संडे 50 मार्क्स का पेपर होता है, एवरी संडे होता है वो वाला। एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, उसका एक टेस्ट होता है।
उसके रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उससे पहले 12,000 के आसपास आपको जो इसके एमसीक्यूज हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ये याद रखना। इतने एमसीक्यू और उसकी एक मतलब मैंने बना के रखे हुए हैं। जो एमसीक्यू मैंने करवाए हैं वो सारी, जितनी भी क्लासेस मैंने ली है ना, वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिल गए विद वीडियो सॉल्यूशन। फर्दर ई नोट्स आपको मिलेंगे, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो ई नोट्स होते हैं, मतलब आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ड्राइव में आपके विजिबल हो जाएंगे, तो वो जो है आप देख सकते हो। फर्दर कोर्स की वैलिडिटी जो है हर एक, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो 1 ईयर रखता है। हमने कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रखा हुआ है, मतलब DSSB जब जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब ये आपकी मेल आईडी से रिमूव हो जाएगा कोर्स, ठीक है। तब तक आपकी मेल आईडी में आपको सारे लेक्चर सब कुछ विजिबल रहेगा। टेस्ट सीरीज आपको अदर स्टेट के एग्जाम की भी विजिबल होगी, मतलब अगर आप DSSB के टेस्ट दे रहे हो तो अदर स्टेट्स की भी आपको बीच में विजिबल होगी। सारे के सारे अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर बीच में मिलेंगे। जो जो कोर्सेज भी चल रहे हैं उनके जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड होंगे वो सारे के सारे आपको भी मिलेंगे। मतलब 2 कोर्सेज तो चल रहे हैं, यूपी TGT और मास्टर कैडर पंजाब वाला चल रहा है, उसके जैसे प्रीवियस ईयर मैं ऐड कर रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो भी आपको साथ में मिलेंगे, DSSB के भी साथ में मिलेंगे। और ये जो है कोर्स का जो प्राइस है वो वैसे 4,999 है, बट आपके लिए जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट होंगे ना उनके लिए हमने 9,999 रखा हुआ है, सिर्फ 1,000 रुपीज में भी एक कम, ठीक है। 1,000 रुपीज आपकी फीस होगी, 1,000 से ज्यादा ही होगी, तो उससे भी कम, वैलिड टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक अवेलेबल रहेगा। तो जितनी जल्दी पॉसिबल है आप एनरोल कर लेना। ये QR कोड है, यहां से स्कैन करके आप ये मैच कर लेना, UPI ID मैच कर लेना। स्कैन करोगे तो आपके पैसे जो हैं कट जाएंगे, और आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, यहां पर नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ये अगर कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो वो आप देख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको कुछ आपको दिखाना चाहता हूं भी कैसे लेक्चर रहेंगे आपके, किस वे में आपके लेक्चर रहेंगे। यूट्यूब का ये हैंडल है ह्यूमन सर मैथ्स क्लब, अगर आप सर्च करोगे। सेकेंडली ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर आप लाइव क्लास फ्री लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको जो है ऐड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम पे फ्री संडे एक टेस्ट होता है, वो भी आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सर्च कर लेना यहाँ पर और आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का है और ये व्हाट्सएप का है और ये जो है हमारा यूट्यूब का है। फर्दर ये कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की है, एनिमेशन के साथ मैं हर एक लेक्चर लेता हूं। टेस्ट सीरीज विदाउट एनिमेशन रहती है, मतलब टेस्ट सीरीज में तो प्रॉपर टेस्ट ही सोल्व करने होते हैं वहां पर तो, बट उसमें भी रिजल्ट जो कुछ कुछ ऐड हो जाते हैं, बट डिटेल डिस्कशन में हमेशा ही एनिमेशन के साथ होता है। कलर्ड नोट्स रहेंगे, सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन रहता है, जिसका जिसके साथ लिंक है उसके साथ उसी का कलर उसके साथ मैच होगा। जैसे यहाँ पर कोसेक्स है तो यहाँ पर रेड लाइन जो है ये किसकी है, ये हमारी ग्राफ है कोस का, और ग्रीन लाइन में यहाँ पर साइन का है तो साइन का ग्राफ है। ये π/4 है, फर्दर π/2, देन पाई एंड आगे 5π/4।
कोस की इंटीग्रेशन या कोस का एरिया पूछ ले 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच कोस का अगर एरिया पूछ ले आपसे, 0 से पाई कोस का एरिया, एरिया की बात कर रहा हूं, तो ये देखना ये होता है 1 और ये भी 1, टोटल हो गया 2। सही है। ये जो ग्राफ है, ये जो अब कलर में दिख रहा है, ये होता है √2। ये कितना होता है √2, कहां से लेके कहां तक, π/4 से लेके पाई तक क्या होता है √2। तो अगर मैं ये पूछूं ये कितना होगा, तो पहले 2 आया था, अब 2 माइनस √2 कर दो, ये अगर √2 है। अगर ये √2 है, नीचे भी रिफ्लेक्शन सेम है, तो ये भी √2 होगा, है ना। तो ऐसे करके जो है एनिमेशन में सारा का सारा पढ़ाया जाता है, सब कुछ एनिमेशन में आपको मिलेगा। डिटेल वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे एनिमेशन में मिलेंगे। ये जैसे एक एग्जांपल मैंने ऐड करी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है ना। तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं, ये आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या है, एक्स वाले अलग हो जाएंगे, वाई वाले अलग हो गए। ये देखो एक्स वाले अलग हो गए, वाई वाले अलग हो गए। फर्दर ये फॉर्म आ गई। अब आपने क्या करना होता है, dx एक साइड dy एक साइड, ये देख लो। फर्दर इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। तो हर एक जगह पे जो है एनिमेशन के साथ पढ़ाया गया। ट्रिग्नोमेट्री जैसे है, तो अगर इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात करें, साइन एक्स एंड साइन वाई कब इक्वल होते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है ना। ऐसे आपको चार्ट मिलेंगे सारे के सारे। इसको याद करवाने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई हैं, जैसे जैसे याद करवाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। कैसे याद करवाता हूं, सबसे पहले अगर बात करें, पहले सबसे पहले आता है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया। एक सेकेंड, सबसे पहले हमने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव, फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा, फिर नेगेटिव की पावर n पढ़ा। 1 2 1 यहां पर लिख देना। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है यहां पर। अब कैसे, यहां पर देखो, यहां पर n पाई लगा दिया, यहां पर n पाई लगा दिया, यहां पर n पाई लगा दिया, यहां पर y, यहां पर y, यहां पर y। ये आपका साइन का होता है, ये आपका कोस का होता है, और ये आपका किसका, टेन का। सिंपली क्या किया, पहले प्लस आया, फिर आया माइनस, फिर आया प्लस माइनस। सही है। ये आपने पहले प्लस, देन प्लस माइनस, देन हमारे पास आ गया -1 की पावर n। तो इसको आगे फर्दर 1 2 1, अब यहां पर n पाई साथ में सभी के लगा देना। तो ऐसे कर करके सारी याद करवाए हुए मैंने। अभी जो है प्रॉपर डिस्कशन नहीं पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ आपको व्यू ही देना है कैसे कैसे करवाया हुआ है। ये जैसे ये इसका टेबल है ना, तो ये सारा प्रॉपर हर एक चीज को एनिमेशन के साथ करवाया गया, ऐसे नहीं आपको दे दिया जाएगा। हाँ, जो टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज की डिस्कशन होगी उसमें कुछ कुछ में बीच में ऐड करेंगे। बाकी टेस्ट में वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिखाया जाएगा सारा का सारा। ये एक सर्कल की एग्जांपल है, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके लिए एग्जांपल लेके आया। तो ये मेरे पास एक्स वाई पॉइंट है, तो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया। ये क्या होता है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा मोड जेड, इसको मोड जेड बोलते हैं। सेम यहाँ पर नीचे अगर y मूव करोगे तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। सही है। हर एक चीज को एनिमेशन के साथ करवाया हुआ है, कोई ऐसे नहीं सिंपल वे में करवा दिया। कोई भी रिजल्ट याद करवाना है तो उसको एनिमेशन के साथ, ऐसे नहीं बिना एनिमेशन। और जितने पॉसिबल, जहां तक की एनिमेशन पॉसिबल है हर एक चीज दिखाई जाती है, ऐसे नहीं सिंपल वे में नहीं। सिंपली आप कहीं से भी करोगे तो सिंपली आपको मिल ही जाएगा। प्रॉपर्टीज यहां से क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये एक लेंथ है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। रियल पार्ट ऑफ जेड जो है -z से मोड जेड में होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी -z से। अब यहाँ पर देखो मॉडुलस ऑफ जेड यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, या यहां से निकालो, सभी का सेम है।
लेंथ क्या है, सेम। फर्दर नेक्स्ट आगे है हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन। अगर दो सर्कल अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं तो उनका फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। और ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। अब यहां पर देखो, इसकी इक्वेशन भी बन गई, पॉइंट भी बन गए, ये सारा कुछ बन गया, है ना। ये आगे आ गया हमारे पास पैराबोला की एक जस्ट छोटी सी एनिमेशन है। कुछ भी होता है ना, वो सारा एनिमेशन के साथ होता है, सो दैट आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए, कैसे वो मूव कर रहा है। ये देखो कैसे इसने मूव लिया, तो कितने स्टेप मूव लिया, इसके आगे फर्दर रिजल्ट बने हुए हैं। यहाँ पर अब प्रॉपर दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये जैसे इलिप्स में क्या होता है, ये लेंथ जो होती है सेम होती है हर एक पॉइंट पे। फर्दर ये उसकी वर्टिसेस आ गई, देन हमारे पास फोकस आ गया, एक्सिस आ गई, लेटेस्ट रेक्टम आ गई। तो हर एक चीज जो है कैसे मूव करेगा अगर उसका सेंटर चेंज होगा, है ना। तो हर एक चीज जो है वो एक वे से समझाई गई है, ऐसे नहीं हर एक चीज उठा के लेके आ गया। ये हाइपरबोला की एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक, हर एक टॉपिक में मैंने एनिमेशन ऐड करके करवाया, सो दैट आपका टाइम कंज्यूम जो होता है वो कम हो जाए। नोट्स हर एक जगह पे कलर्ड नोट्स मिलेंगे आपको, ई नोट्स जो मिलेंगे। ये देखो, ये थीटा होता है, ये यहां पर मैंने पॉइंट लिया, ये एक लाइन आ गई, सही है। ये प्रोजेक्शन का मैंने बताया था, बड़े प्रॉपर वे में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे क्लास के लेक्चर में, आराम से बैठ के एक्सप्लेन किया है प्रोजेक्शन बनती कैसे है सारा। ये 3D का मैंने बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन पॉइंट्स। अभी तो जस्ट एक एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको। ये देखो, माउस मूव किया तो ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट क्या बना, 2 स्टेप मूव किया तो 2 0 0, और यहाँ पर x, 0 0 ये होते हैं। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पे मूव किया, 2 स्टेप मूव किया तो q पॉइंट आ गया 0 2 0। तो ऐसे हर एक चीज को डिफाइन किया, हर एक चीज को। कोई भी ऐसे नहीं है भाई आपको विदाउट एनिमेशन कुछ करवा दिया जाए। ये देखो, मैंने प्लेन एक्सप्लेन किया था सारा, है ना। तो हर एक चीज, ये बाइनोमियल की एग्जांपल आ गई। ये बाइनोमियल की क्या होती है हमारे पास, ये बाइनोमियल की इक्वेशन होती है। और अगर मुझे सम ऑफ द कोफिशिएंट्स चाहिए तो सिंपली 1 1 पुट कर दो, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। फर्दर ये रिजल्ट बन गया, रिजल्ट बन गया यहाँ और यहाँ, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। अगर इससे एक रिजल्ट बनाए तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, दोनों को माइनस कर दो, एक रिजल्ट ये बन गया। तो हर एक चीज को ना एक्सप्लेन किया गया। ये एपीजीपी का एक मैंने एग्जांपल उठा ली, सम ऑफ n टर्म्स अगर आपके पास गिवन है इस टाइप की, तो आगे फर्दर मैंने उसका मेथड बताया, शॉर्टकट मेथड बताया हुआ भाई, Sn से Tn कैसे निकालना है। बीच में डेरिवेटिव घुसेड़ दिया, मतलब बीच में कुछ भी करके शॉर्ट ट्रिक बनानी है। तो यहाँ पर बीच में मैंने डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर लिया, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ। ये मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट बताया था भाई, अगर कोई लाइन है तो वो लाइन बनती कैसे है, वो जैसे जैसे मूव करेगी, जैसे जैसे वो अप्रोच करेगी, तो वो जो है एक टेंजेंट बन जाती है। हर एक चीज को एनिमेशन के साथ बनाया। आज तक आपको ये नहीं पता होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर अप्रोचेस टू 1 लिखा हुआ है तो आप x इज इक्वल टू 1 क्यों लिखते होगे, लास्ट पे x इज इक्वल टू 1 लिखते हो ना, तो वो क्यों लिखते हो, मतलब डायरेक्ट 1 क्यों पुट करते हो। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर, माइनस करके ये कैसे बनता है ना। तो ये 1 बन जाता है, अप्रोच का मतलब ही 1 बन जाता है। ये प्रॉपर मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ।
अगर पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ माइनस हुआ है ना, 1 से कुछ कम है तो यहाँ पर 1 नेगेटिव बोलेंगे, लेफ्ट साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर F1 आपके पास ये है, F2 ये है, F3 ये है, F4 F5 F6 ये सारे बताए हुए, इनमें से किसी को भी दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर 1 आएगा। कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप sin x अपॉन tan इनवर्स x का आंसर निकाल रहे हो तो उसकी लिमिट का आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे करके सब कुछ बताया गया। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये जो है, ये लिंक जो है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रुक जाओ, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो है QR कोड है, इसको सर्च स्कैन करना, स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले लेना, देन स्कैन गूगल पे या कहीं पर भी स्कैन की ऑप्शन होती है, तो आपके 999 रुपीज कट जाएंगे और आपने मुझे मैसेज करना है, देन आपका फॉर्म वगैरह फिल होगा, फिर आपकी आईडी जो है वो बीच में सबमिट हो जाएगी, तो आपको सारा कोर्स जो है विजिबल हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल वे है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कोई भी इतना हार्डवर्क नहीं करेगा। DSSB में सिलेक्शन लेने के लिए इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई भी आपको इतना कुछ प्रोवाइड करेगा। तो इतना कुछ अगर आपने आपने लेना है, अगर आपने गेन करना है, तो भाई आपको टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम की आपकी शॉर्टेज हो सकती है, मेरी ओर से कंटेंट की शॉर्टेज आपके पास कभी भी नहीं होगी। मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा, आप सोचोगे भाई अब ये कर लूं तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। इतनी प्रैक्टिस, इतने पेपर ऐड करे हुए हैं ना, तो करते रह जाओगे, पेपर नहीं खत्म होंगे। एक मैं व्यू वो भी दिखाई देता हूं, वेबसाइट का भी आपको, वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड जस्ट। हाँ जी, जब आप ज्वाइन कर लोगे ना तो ये आपके पास एक मतलब साइट पे लॉगिन करोगे ना तो ये आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन मेंबर एरिया। तब आपके पास आपको क्या क्या विजिबल होगा, मैं मोबाइल व्यू आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल पे कैसे व्यू होगा। तो ऐसे आपको मोबाइल पे व्यू होगा, और यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपको एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे आपके पास लिखा आ रहा है टेस्ट सीरीज, है ना। तो अगर टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे, ये टेस्ट सीरीज आपके पास आ गई। सेट का टेस्ट लगाना है तो ये देखो, ये जैसे सेट का टेस्ट है तो प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हुआ है, तो जैसे ही नीचे देखोगे ये आपका टेस्ट है। तो टेस्ट स्टार्ट करोगे, है ना, टेस्ट स्टार्ट करोगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कितने क्वेश्चन मैंने ऐड करे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 115 क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हुए हैं, अभी एक बार इतने ही ऐड करे हुए हैं। और फिर फर्दर इसके जो हैं, अगर फर्दर इसके जो हैं, अगर संडे टेस्ट देखना चाहते हो, इसके संडे टेस्ट भी मैंने ऐड करे हुए हैं। तो ये संडे टेस्ट है, ये 50 मार्क्स का, सही है। तो ऐसे कोई भी टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, सर्च करोगे, है ना। यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके पास उसके रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पर टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं वेक्टर एंड 3D शो करता हूँ, तो वेक्टर 3D में ये आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगानी है, PDF देखनी है, वीडियो देखनी है, टेस्ट सीरीज लगाता हूँ मैं। तो टेस्ट सीरीज में ये आपके पास वेक्टर का टेस्ट रहा, 10 मार्क का टेस्ट है। अब कितनी बार अटेम्प्ट करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, एटलीस्ट 26 टाइम आपने एक ही टेस्ट देना है। 255 क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं, इतने क्वेश्चन कोई नहीं आपको देगा। तो
ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सेवा चल रही है, ये नहीं है मैंने यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहा, ये बिजनेस नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये जस्ट एक हेल्प है। मुझे लगता है भी जो मैंने सिस्टम देखा है, पेरेंट्स ना जो मतलब जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं, गर्ल्स के पेरेंट इसलिए बोल रहा हूँ भाई वो ना पे नहीं करते, गर्ल्स के ऊपर इतना पे नहीं करते, बॉयज के ऊपर पे कर देते हैं, गर्ल्स के ऊपर इतना पे नहीं करते। तो मेरा है अगर वो अपना एक सूट भी साइड पे रख दे, है ना, 1000 रुपीज का एक सूट आता है आज के टाइम में, इतना कॉस्टली हो गया है ना। तो अगर एक सूट का सेक्रीफाइस भी कर लेना तो वो कोर्स ले सकती है और अपना बेस्ट दे सकती है। तो जस्ट इतना ही है भाई, जितनी मैं हार्डवर्क कर रहा हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, गर्ल्स के लिए मेन जो है उसी के लिए, बट बॉयज को बीच में बेनिफिट मिल रहा है ना। तो मेन मेरा है वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, मेन मेरा मोटिव यही है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको बीच बीच में विजिबल होता ही रहा होगा। तो अगर अभी भी नहीं विजिबल तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम विजिबल कर देते हैं नंबर आपको। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको सारी डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कोर्स में।